गांधी फेल हैं क्या? राहुल गांधी जब यूपी में अखिलेश के साथ हुए, युवराज फेल। जब बिहार में तेजस्वी के साथ हुए, यहां पर भी बुरी तरह से फेल। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के साथ यह अभिशाप अभी भी जुड़ा रहा कि 1989 के बाद से लेकर के अभी तक पॉलिटिकल रिवाइवल नहीं हुआ? बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बिहार में फिर बनेगी नीतीश की सरकार। चुनाव के नतीजों के बाद पटना में लगे नीतीश के नए पोस्टर में लिखा, बिहार में तरक्की दिखती है, नीतीश 7वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। आज राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। और आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं बीजेपी दफ्तर में जश्न और आरजेडी के दफ्तर में किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, जेपी नड्डा की तस्वीरें हैं। और बिहार चुनाव के नतीजों को बीजेपी पूरी तरह से निर्णायक मान रही है। तो आरजेडी ने भी कई सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी ने यह भी कह दिया कि धांधली की गई है। आरजेडी का कहना है करीब 2 दर्जन सीटों पर स्थानीय प्रशासन ने गड़बड़ी कर दी है। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा आरजेडी के नेता मनोज झा को सुनिए। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। यह बिहार की जीत है, यह बिहार की जनता की जीत है और यह उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। मैं विशेष रूप से अपने बिहार की महिलाओं, माताओं और बहनों का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने जिस तरह से बड़ी संख्या में एनडीए को जिताया, तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत है। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। साफ है, आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं। सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। इस तरह की चीजें यहाँ मुख्यमंत्री, मैं तो चाहूंगा आप सब लोग कैमरा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाइए और देखिए उन चेहरों को, वो बैठ के वहाँ कौन सा कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात। बहुत बार क्या होता है ना, हालांकि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल नैरेटिव अक्सर ही रहा है कि अगर चुनाव में हारे तो ईवीएम के आ जाते हैं सहारे। और आपको याद होगा कि अंतिम चरण का चुनाव आते आते राहुल गांधी ने यहां तक भी कहा था कि ईवीएम यानी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं है, बल्कि ये असल में एमवीएम है। एमवीएम यानी मोदी वोटिंग मशीन। इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही थी।